अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम आपको आपका बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9 का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसके एमसीक्यूज बताएंगे, जो कि आपको क्लास 11 इंटर जो 24 जुलाई को होने वाला है उसमें हेल्प करेगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल्स, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि क्रिस्टल्स में बनाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है वायरस। वायरस को हम लोग क्रिस्टल में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोजोम जो है वो किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। तो क्रोमोजोम जो मिलकर बने होते हैं वो होते हैं डीएनए और प्रोटीन से मिलके। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि फंक्शन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ये दोनों ही थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन दोनों राइट हैं आपके, कि ये ना तो हार्मोन्स को बनाता है और ना ही ये स्टार्च की मॉलिक्यूल्स बनाने में मदद करता है। तो राइबोसोम्स के ये दोनों फंक्शन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि रिलेटेड नहीं करता है, रिलेट नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। इट कैन बी साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। ये जो है एनर्जी जनरेशन की साइट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बात ठीक नहीं है। उसके बाद है पल्मोलाइसिस इन अ प्लांट इज सेल डिफाइंड एज। पल्मोलाइसिस जो होता है प्लांट सेल के अंदर, उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है वो है बी, ब्रेक डाउन श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन अ हाइपरटोनिक मीडियम। हाइपरटोनिक मीडियम में जब भी साइटोप्लाज्म के जो श्रिंक होगा तो उसे ही हम लोग पल्मोलाइसिस कह सकते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन से में से कौन सा ऐसा है जो कि कवर रहता है। तो इसका सही है जो है वो है वैक्यूल्स। Which cell organelle play a crucial role in detoxifying many poisonous and drugs in a cell। सेल के अंदर जितने भी पॉइजन और ड्रग्स आ जाते हैं उनमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि उनको ख़त्म करने के लिए काम आता है। तो उसका सही आंसर जो है वो है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। उसके बाद द प्रोटीन्स एंड लिपिड इसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं वो किस चीज़ कौन उनको मैन्युफैक्चर करता है। तो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रीकैरियोट्स इज ऑल्सो नोन एज। प्रीकैरियोट्स में जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका आएगा न्यूक्लियोइड। उसके बाद द सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर आर। सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने में कौन सा ऐसा है सेल ऑर्गेनल है जो कि इन्वॉल्व रहता है। तो इसका आएगा गोल्गी अपैरेटस। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि वैक्यूल का फंक्शन नहीं है। तो इसका आएगा इसका आंसर है लोकोमोशन। उसके बाद है अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म। अमीबा जो है अपना फूड को लेता है, एक्वायर करता है, तो उसको उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। उसके बाद है सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दिस इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इनमें से किसकी सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से मिलकर नहीं बनी होती है। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका बैक्टीरिया। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज टू स्टडी। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का हम लोग जो है यूज़ करते हैं किस चीज़ की स्टडी के लिए हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करते हैं। तो इसका आएगा गोल्गी अपैरेटस। उसके बाद है ऑर्गेनल अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए। वो कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो कि डीएनए कंटेन करता है न्यूक्लियस को छोड़ करके। तो इसका आएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया। उसके बाद है किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल किसको कहा जाता है। तो इसका आएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद है लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सेल के अंदर, लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, किस चीज़ का। उसका आएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद है सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉज स्टार्टेड बाय। सेल जो है वो अपने पुराने सेल से मिलके बने होते हैं। ये बात किसने कही थी, किसने स्टार्ट की थी। तो इसका आएगा ऑप्शन बी जो आपका सही है, विर्चो। उसके बाद है सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय। सेल थ्योरी जो है वो किसने दी थी। तो इसका है शेल्डन एंड शॉन। उसके बाद है द ओनली सेल ऑर्गेनल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सा ऐसा जो है खाली सेल ऑर्गेनल देखा जाता है। तो इसका आएगा राइबोसोम। उसके बाद है ऑर्गेनल विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन इज। वो कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो इसका आएगा राइबोसोम। उसके बाद है 1 μm इज इक्वल टू। उसके बाद लाइजोसोम अराइजेस फ्रॉम। लाइजोसोम जो है वो किस चीज़ से निकलते हैं।
तो इसका आएगा गोल्गी एपरेटस। उसके बाद लिविंग सेल वर डिस्कवर्ड बाय, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था, तो इसका आएगा आपका लियोनहॉफ।